हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री विद वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो क्लास 11th केमिस्ट्री में एक नया चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रिडॉक्स रिएक्शन, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं सर ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है क्लास 11th वालों के लिए। ये चैप्टर आपके एग्जाम में, ये चैप्टर आपके जेईई और नीट के लिए भले उतना इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन प्यारे बच्चों ये चैप्टर आपकी लाइफ में बहुत सारे सवालों के जवाब आपको दे देगा। इस चैप्टर का यूज हम डेली लाइफ में करते हैं और इस चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे इस चैप्टर में हम देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, हम देखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती क्या है, इनफैक्ट रिडक्शन रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट क्या है जो ढेर सारी ऑर्गेनिक रिएक्शन में यूज होते हैं, और रिड्यूसिंग रिएजेंट क्या होता है। और इसी चैप्टर में हम बहुत सारे टाइप के सेल भी देखेंगे। तो ये चैप्टर ओवरऑल यार बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इक्वेशन बैलेंस कैसे करेंगे, कई बच्चे पूछते थे ना क्लास 10th में सर कैसे, तो वो समय आ गया है, अब आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आइए ज्यादा देर ना करते हुए सबसे पहले हम पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम ही है रिडॉक्स रिएक्शन और पहला टॉपिक भी यही है कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। सबसे पहले प्यारे बच्चों अगर हम बात करें, क्योंकि केमिस्ट्री में किसी चीज को अगर समझना है तो तोड़ देना चाहिए, ठीक है, अब किसी इंसान पे अप्लाई मत करना भाई। तो रिडॉक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, एक रिड प्लस ऑक्स। क्या है प्यारे बच्चों? रिड प्लस ऑक्स। अगर हम बात करें रिड का मतलब क्या होता है, रिड का मतलब ही होता है रिडक्शन, ठीक है। वहीं पर हम बात करें ऑक्स का मतलब क्या होता है भैया, तो ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जो अपने अंदर जो एक साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को शो करे, वो रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। इसका मतलब क्या सर, हमको रिडॉक्स रिएक्शन समझने के लिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहले समझना पड़ेगा? बिल्कुल एकदम सही जगह हो। तो चलिए देखते हैं इसकी एक्चुअल डिफिनीशन क्या होगी। हम एक्चुअल डिफिनीशन ऐसे लिखेंगे, ए रिएक्शन इन विच, आप मेरे साथ लिखते चलिएगा, अलग से कुछ नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं यही आप नोट डाउन करते रहिएगा। ए रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, मैं शार्ट में लिख रहा हूं, आपको पता ही है यार, पढ़े लिखे प्राणी हो। ए रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली are called रिडॉक्स रिएक्शन। तो बहुत ही सिंपली डिफिनीशन है प्यारे बच्चों, जो कि आपको इजीली याद हो गई होगी कि एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस एक साथ होती हो, वो रिएक्शन कौन सी है? रिडॉक्स। सर कुछ एग्जांपल दीजिए, क्योंकि बिना एग्जांपल की केमिस्ट्री मजा नहीं आती। तो भैया अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल लूंगा जो तुमको कुछ टाइम बाद और क्लियर होगा कि सर ने एग्जाम्पल क्यों लिया। जैसे आपने एक प्रोसेस सुनी होगी, एनसीईआरटी में भी दिया है भाई, ओजोन होल। ये जो ओजोन होल हो रहा है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो रिस्पॉन्सिबल गैसेस की बात नहीं कर रहा हूं प्यारे बच्चों, ये भी एक रिडॉक्स प्रोसेस है। इसी तरह अगर मैं आपसे बात करूं कोरोजन, जो कि आप सब परिचित हो इस रिएक्शन से, कोरोजन क्या होता है, ठीक है, तो ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसी तरह प्यारे बच्चों अगर हम बात करें, बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन होती है, जैसे हमारा हो गया NaOH, जैसे हमारा KMnO4, इन सारे इंडस्ट्रियल जो हमारे कंपाउंड है इनकी प्रिपरेशन में भी हमारा क्या यूज होता है? रिडॉक्स रिएक्शन। आप बोलोगे सर अभी मुझे नहीं समझ में आ रहा है कैसे, बिल्कुल इसीलिए तो ये चैप्टर आपको पढ़ना है कि ये सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको मिल जाएंगे। इसी तरह हम बात करें, इसी तरह ये जो हमारी मेटल होती है उनके एक्सट्रैक्शन में, किसके एक्सट्रैक्शन में भैया? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ये जितनी भी हमारी मेटल है जब उनको हम उनके ओर से अलग करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल भी हमारा क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन है। इसी तरह आपको पता होगा यार फोटोसिंथेसिस होती है, तो फोटोसिंथेसिस में जो ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज का जब फर्दर हम एनर्जी के फॉर्म में पाते हैं या ग्लूकोज को जब हम तोड़ते हैं तो भी रिडॉक्स रिएक्शन की प्रोसेस होती है। तो ये भी, यानी हमारी बॉडी में भी बहुत सारी रिडॉक्स रिएक्शन है। और एक बड़ी खूबसूरत सी बात बोली गई है, एनसीईआरटी की पहली लाइन है, क्या है भैया, कि जहां पे रिडक्शन है वहीं पर ऑक्सीडेशन है। इसका मतलब जितनी भी रिएक्शन है वो सारी की सारी रिडॉक्स रिएक्शन है। तो उम्मीद करता हूं आप समझे होंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन को अगर समराइज करना हुआ तो हम क्या बोलेंगे? ए रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो चलिए देखते हैं।
स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन की बात करेंगे तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो जरूर पढ़ेंगे। तो आइए बात करते हैं क्लासिकल कॉन्सेप्ट की। सबसे पहले तो आप सोचेंगे सर ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट क्या है, तो भैया क्लासिकल का मतलब होता है पुराना, परंपरागत, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन की जो पुरानी डेफिनेशन थी, जो परंपरागत है, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर मॉडर्न डेफिनेशन भी हम आपको समझाएंगे। तो आइए देखते हैं, उसमें 4 पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो मैंने बोर्ड पे पहले ही मेंशन कर लिया, इसलिए कि आपके ज्यादा टाइम को मैं ना लूं, क्योंकि लिखने में भाई टाइम लगता है। चलिए, सबसे पहला पॉइंट हमारा एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन, क्योंकि हम ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं तो ऑक्सीडेशन की डिफिनीशन से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे। ये कह रहे हैं कि एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन का एडिशन हो, उस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि बिना एग्जांपल के सर मुझे समझ में नहीं आता। अच्छा ठीक है भाई, तो आइए देखते हैं। मान लो हमारे पास कार्बन है, इसमें ऑक्सीजन का एडिशन करा दिए तो क्या हो गया भाई, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब इस रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसका मतलब कार्बन का क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, ऑक्सीडेशन। बिल्कुल सर समझ गए। ठीक है सर, कोई और एग्जांपल लीजिए। हाँ बिल्कुल यार, कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास है मीथेन, और मीथेन में हमको लगानी है आग। आग कैसे लगती है सर जी, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति के तो आग कहीं नहीं लगती। लंका दहन हुआ, हनुमान जी ने पूंछ से आग लगाई, तो वहां क्या हुआ रहा होगा, पक्का है ऑक्सीजन की उपस्थिति रही होगी। ठीक है, तो जब मीथेन का हम कराते हैं कंबसन, या हम कहते हैं मीथेन का कराते हैं ऑक्सीडेशन, क्यों भाई, क्योंकि मीथेन में O2 का एडिशन हो रहा है, और मैंने अभी अभी बताया कि एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो हमारा क्या बनेगा प्यारे बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और क्या बनेगा भैया, CO2 हमारा बन गया। उसके अलावा क्या बनेगा, अगर हम यहाँ पे 2 ले लें तो हमारा क्या बनेगा, 2H2O। तो बहुत ही इजीली हमने समझ लिया, यहाँ मीथेन का ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि मीथेन में ऑक्सीजन ऐड हो रही है। तो एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, जो कि हमारा क्या है, रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन। इसका मतलब एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जहां से हाइड्रोजन रिमूव हो, उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, 2H2S। 2H2S कैसे लिखेंगे भाई, 2H2S, इसकी रिएक्शन हमने कराई ऑक्सीजन से। अब ये जब रिएक्शन करेगा तो हमारा क्या बनाएगा भैया, ये बनाएगा 2H2O, और क्या बनाएगा हमारा +2S। अब बहुत लॉजिकली देखना, एक बात तो क्लियर है, ऑक्सीडेशन है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, ठीक है, लेकिन हमको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल ऑक्सीडेशन। यहां पे देखो भाई, सल्फर के पास हाइड्रोजन था और ये सल्फर यहां अकेले है, इसका मतलब कि इस सल्फर से हाइड्रोजन ले लिया गया, और रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीडेशन। तो बहुत इजीली आप समझ सकते हो कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका, सल्फर का, क्योंकि H2 इससे अलग हो गया। वहीं पर हम बात करें हमारा तीसरा पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लासिकल कॉन्सेप्ट है, एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। सबसे पहले प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम आपको जानना पड़ेगा। जैसे हमारा भाई बहुत ही अच्छे अच्छे इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, आयोडीन है, हमारे पास नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब क्या है प्यारे बच्चों, ये सब इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। अगर किसी रिएक्शन में किसी पार्टिकुलर रिएक्टेंट से हमारा क्या जुड़ रहा है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जुड़ रहा है, तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि दी हुई केमिकल रिएक्शन एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं। मान लो भाई हमारे पास में क्या है, F2 किससे ऐड हो रहा है, मान लो हमारे पास H2 है और इससे हम एडिशन करा रहे हैं F2 का, हमारा बन क्या रहा है 2HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो इसमें जो हाइड्रोजन है इसका क्या हो रहा है भैया, ऑक्सीडेशन। क्यों इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन से फ्लोरीन जो कि इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है वो ऐड हो रहा है, इस वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, इट इज ऑल्सो एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसका मतलब कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन है उसमें कोई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम ऐड हो रहा है तो वो केमिकल रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। आइए हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, जो कि लास्ट पॉइंट है क्लासिकल कॉन्सेप्ट परंपरागत डिफिनीशन के अकॉर्डिंग। उसका नाम क्या है भाई, रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। सबसे पहले तो सर ये बताइए इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम कौन से होते हैं भैया, जितनी तुम्हारी मेटल होती है, जितनी तुम्हारी मेटल होती है, जैसे हमारी सिल्वर हो गई, लिथियम हो गई, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सब क्या है, ये सब सर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है। हाँ बिल्कुल आप समझदार हो। चलिए, इसका मतलब अगर किसी केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम दूर जाए, रिमूव हो, तो हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सर एक एग्जांपल दीजिए। बिल्कुल मुझे पता, बिना एग्जांपल तुम नहीं मानोगे। चलो भाई, AgBr हमारे पास है
2AgBr हमारे पास है भाई सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। H म्यू की उपस्थिति में इसकी रिएक्शन करा दिए, हीट किए, अब ये टूटेगा तो 2Ag + Br2। अब एक बात बताओ, इस ब्रोमीन के साथ ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम जुड़ा था कि नहीं जुड़ा था? बिल्कुल सर जुड़ा था। और अभी ये ब्रोमीन अकेले है ना, इसका मतलब इस ब्रोमीन का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि क्लासिकल कॉन्सेप्ट क्या डिफिनीशन देता है ऑक्सीडेशन की। चारों पॉइंट को अगर मैं समराइज करूं जो आपको याद होना चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम आर कंबाइनली कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उम्मीद करता हूं समझे होंगे। अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन रिएक्शन। अब हम बात करते हैं क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन, यानी कि रिडक्शन की क्या क्या डिफिनीशन हो सकती है। सबसे पहले एक चीज आपको बहुत ध्यान से समझना होगा कि ऑक्सीडेशन की जो जो डिफिनीशन है उसी का जस्ट अपोजिट हमारा रिडक्शन होगा। जैसे सर वहां पे हमने पहला पॉइंट लिया था एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन, यहां पे हम क्या बोल रहे हैं? रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन। एक ऐसी रिएक्शन जहां से ऑक्सीजन रिमूव हो उसको हम क्या कहेंगे भाई? उसको हम कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन। मैं दूसरे कलर के मार्कर से यूज कर रहा हूं आपको एग्जांपल जिससे और क्लियरली समझ में आए। आइए देखते हैं। जैसे हमारे पास मान लो भाई जिंक ऑक्साइड है ZnO, इसकी रिएक्शन हमने किससे करा दी? कार्बन से। अब बहुत लॉजिकली आप देखना कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड बना लिया प्लस जिंक। अब यहाँ पे हुआ क्या? यहाँ पे भाई जो जिंक ऑक्साइड था इसने ऑक्सीजन को छोड़ दिया, ये जिंक बेचारा अकेला पड़ गया। और मैंने क्या बोला? रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इस रिएक्शन को हम बोल सकते हैं बहुत इजीली कि एक रिडक्शन रिएक्शन है। ओके सर, हम समझ गए। वहीं पर हम बात करें दूसरे डिफिनीशन की, एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन। वहां पे क्या था? ऑक्सीडेशन में रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन था, यहाँ पे क्या है? एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन है। इसका मतलब एक ऐसी रिएक्शन जहां पे हाइड्रोजन ऐड हो, उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? रिडक्शन रिएक्शन। तो आइए देखते हैं, बहुत सिंपल सी रिएक्शन। हमारे पास यहाँ पे I2 है, हमने क्या किया? H2 का एडिशन करा दिया और हमारे पास क्या बन गया? 2HCl। अब बहुत इजीली आप समझना, इस I2 में ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का एडिशन हुआ तो हम क्या बोल सकते हैं? आयोडीन का क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। क्यों भाई? क्योंकि एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ये जस्ट अपोजिट है हमारी ऑक्सीडेशन के। उम्मीद करता हूं आप इसको भी समझ लिए होंगे। हम बात करते हैं तीसरा पॉइंट जो कि फिर से ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट है, रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। एक ऐसी रिएक्शन जहां से कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे फ्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, इन सारे एलिमेंट्स का मतलब इनमें से कोई एक एलिमेंट अगर किसी रिएक्शन से पर्टिकुलर हट रही है, रिमूव हो रही है, तो हम उसको क्या कहेंगे? रिडक्शन रिएक्शन। जैसे कोई एग्जांपल बताइए भाई, कोई एग्जांपल अगर हमको सर दीजिए। देखो भाई, बहुत सुंदर सा एग्जांपल मैं तुमको दे रहा हूं। मान लीजिए हमारे पास क्या है? मान लीजिए हमारे पास है 2HI, ठीक है ना। ये सेम रिएक्शन हम इसी के टाइप से इसको पलट दे रहे हैं, तो इसका हम क्या किए? I2 और H2 में करा दिए डीकंपोजिशन। अब प्यारे बच्चों बहुत इजीली देखना कि हाइड्रोजन आयोडाइड था, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ ये आयोडीन था। अब ये आयोडीन हाइड्रोजन से अलग हो गया तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहाँ पे क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है। ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे? रिडक्शन रिएक्शन। सर एक बात बताइए, उसमें क्या था भाई? उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का एडिशन हो रहा था, बट रिडक्शन में रिमूवल हो रहा है। ठीक है सर, ये भी समझ गए। फिर हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की, वहां पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम रिमूव हो रहा था और रिडक्शन में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। तो आइए देखते हैं भैया ऐड हो रहा है तो कैसे हो रहा है। चलो मान लो हमारे पास क्या है? HgCl2। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव का शाब्दिक अर्थ क्या है भैया? किसी भी मेटल को ऐड करा दें। जैसे हमारा हो गया मरकरी, हमारा सिल्वर, हमारा सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, ये सब क्या है? मेटल है। चलो भाई HgCl2 में अगर हम Hg जोड़ दें तो ये बन जाएगा Hg2Cl2। अरे ये तो बहुत इजीली बता दिया सर आपने। हाँ, इसका मतलब कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम का एडिशन हुआ, हेंस इट इज आल्सो रिडक्शन रिएक्शन। सर एक बार समराइज करिए। देखो भैया हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले मैं ऑक्सीडेशन कर रहा हूँ, देन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में हमने पढ़ा एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, इट्स कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जस्ट अपोजिट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम इज कॉल्ड रिडक्शन। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या डिफरेंस है, कैसे एक दूसरे को कोरिलेट कर सकते हैं। सिंपल सी बात जान लो प्यारे बच्चों कि अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो, हाइड्रोजन निकले, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़े या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम निकले, तो ऐसी रिएक्शन को ऑक्सीडेशन कहेंगे और इसके जस्ट अपोजिट रिडक्शन। और जिस रिएक्शन में ये दोनों एक साथ साथ हो उस रिएक्शन को रिडक्स रिएक्शन कहते हैं। मैंने सबसे पहले डिफिनीशन यही बताई कि रिएक्शन व्हिच कंसिस्ट
बेस्ड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। आज का लेक्चर जो हमने देखा ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन था। फर्दर जो हम नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के बेस पे देखेंगे जो कि आज भी हमारी मानी जाती है। तो उम्मीद करता हूं समझे होगे। अगर वीडियो समझ में आया तो इस वीडियो को जरूरतमंद छात्रों तक पहुंचा देना और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमारा सपोर्ट करना अगर किसी भी तरीके से आपकी हेल्प हुई हो तो। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए।